नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। आप सभी को पता है कि बिहार बदलाव रैली को लेकर प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं वो आगाज़ किए थे और आज ही वो दिन है और वो समय हो चुका है। प्रशांत किशोर जी जिन्होंने 2 बजे दोपहर में जो है समय रखे थे जिसमें बिहार बदलाव रैली किया जाना है, जिसको लेकर बिहार के अलग अलग जिलाओं से लोग पहुँचे हैं। क्या कुछ है कार्यक्रम का विशेषताएं और क्या कुछ है युवा किस सोच के साथ यहाँ पहुँचे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, बिहार बदलाव रैली यानी एक तरह से देखा जाए जो बिहार में जो भी अभी सत्ता है या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको बदलने की एक दिशा है, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी ऐसा क्या करेंगे जो पहले की सरकार नहीं कर पाए हैं, जो बिहार बदलाव रैली में आप लोग आए हैं? देखिए, जैसे कि सब तो बोलते हैं पर वैसा होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं तो हम लोग उम्मीद के साथ आए हैं, इनके साथ जुड़ रहे हैं ताकि कुछ डिफरेंट हो, सबसे अलग करे। तो यही आशा है। और कुछ कई सारे सरकार, आपने पहले ही बड़ा पॉइंट कह दिया है कि चुनाव जीतने से पहले यानी चुनाव जीतने के लिए लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, इतना नौकरी दे देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब चुनाव सरकार जीत जाती है तो 5 साल भूल जाते हैं इन सब बातों को। हाँ, उसके बाद देखा जाए तो सब जीतने से पहले खूब भाषण होता है, बट उसके बाद वही वाले हाल है। भाषण सब देते हैं, बट राशन कोई नहीं देता है। राशन तो देते हैं, मोदी से तो राशन देते हैं। बट मोदी का राशन वो अलग राशन है, जो वादा किया जाता है उसका हम बात कर रहे हैं। जो बोला जाता है वो उस पर काम होता है। आप ये बताइए, बिहार में क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? अभी तो देखा जाए तो कहीं पर रोजगार नहीं मिल रहा है। इधर हाल ही में शिक्षा भर्ती हुई है, तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? शिक्षा भर्ती तो हुई है, बट बिहार से ज़्यादा तो यूपी वाले को दे दिया जा रहा है। तो सिर्फ बिहार के नाम पर रोजगार निकल रहा है और अदर स्टेट के आके यहाँ पर रोजगार ले रहा है। तो यहाँ के युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो गए। हाँ, सेम वही कंडीशन है। यहाँ पर का अलग भटक रहा है, बाहर वाला आके हमारे स्टेट में आके रोजगार कर रहा है। अच्छा, आप अभी जितना बात हमको बताए हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यानी कि जो सत्ता चला रहे हैं पहले से, उससे ना खुश हैं लोग, उससे ना खुश हैं। हाँ, और देखा जाए तो लगभग ना खुशी लोग हैं, ज़्यादा उतना तो कुछ है नहीं। तो अभी तो चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, इसमें बदलाव करने का सोच रहा था कि पहले से जब सब चीज़ खुश सही रहता है तो काहे लोग ये बदलाव करते हैं। हाँ, यही बात। कहाँ से आए सर? हम आए हैं वैशाली जिला से। क्या नाम है? मंजीत कुमार। मंजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमिताभ कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? मैं महानार विधानसभा क्षेत्र वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। आज बिहार बदला, हाँ बोलिए। मैं अभी जनसुराज में जिला संगठन में हूँ। जिला संगठन में? बिल्कुल। आप हमें बताइए कि आप युवा हैं और युवा जो है जनसुराज की ओर झुकाव ज़्यादा दे रहा है, इसका क्या वजह है? कई सारे पार्टियां हैं, आखिर उसमें क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादातर अब देख रहे हैं कि लोग पहले से अगर किसी पार्टी में हैं भी, उसको छोड़ के जो नया विकल्प अब आ चुका है उसमें अब जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, युवा का सबसे जो महत्व मुद्दा है वो है रोजगार, और रोजगार को सिर्फ नौकरी से ये कभी फिलफिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि नौकरी हमारे बिहार में जो है वो एक चपरासी से लेकर ऊपर मतलब मुख्य सचिव तक कुल जो है वो 23 लाख ही हैं जो हमारे। और फिलहाल के दिनों में यह देखा गया है कि कोई भी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो भी है, जो अपने बात पे जो अपना बात जो रख रहे हैं वो कहीं से भी वो सही नहीं है। इसीलिए सही नहीं है कि जो सरकार जो दावा कर रही है कि अभी फ़िलहाल में जो हम बहुत सारे 3 लाख नौकरी दे दिए शिक्षा विभाग में, यह गलत बात है। यह इसीलिए गलत बात है क्योंकि उसमें बहुत सारा वो पहले से जो नियोजित शिक्षक है वो जो है बीपीएससी के द्वारा बन करके आए हैं, और इसमें भी बिहार के बच्चे को दरकिनार किया गया है, जिसमें डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया गया है। यह अगर रोजगार देने की बात आती है तो युवा रोजगार कैसे, ये बैठिए कोई दिक्कत। युवा जो है वो रोजगार की ओर अक्सर इसीलिए सोचता है क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, ये सब बहुत अहम मुद्दा है। आप इस एक तरह से कहा जाए बिहार के लोगों से वोट लेकर जो है दूसरे राज्य के लोगों का विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे राज्यों का विकास हो रहा है। यहाँ से बुद्धि का भी पलायन हो रहा है, पूंजी का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन सबसे बड़ा हो रहा है इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो बैंक जो है वो हमारे पूंजी को दूसरे स्टेट में, जहाँ पे जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये 5 जो है
तो मतलब मुख्य राज्य है जहां हमारे बिहार के पैसा को यानी पूंजी को पलायन किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्री का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ा, सिर्फ यहाँ से मजदूर जाते हैं काम करने। बिल्कुल, यहाँ पे बिहार में सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया है। कोई भी सरकार अभी तक के 15 साल लालू और 30 बरस से कम लालू और नीतीश का गवर्नमेंट रहा है, यहाँ पर कोई भी जो है सो एक भी इंडस्ट्री लगाने का कोई भी काम नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का बना हुआ है। बिहार में एक बात बताना चाहते हैं, एक आपको आंकड़ा दे रहे हैं। सूरत एक जो है गुजरात का मतलब अहमदाबाद का एक छोटा सा शहर है सूरत, वहाँ सिर्फ 5 लाख वर्कर जो है हमारे बिहार के मजदूर हैं। आप इससे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पलायन का मुद्दा यहाँ पर बिहार में उभर रहा है। पलायन सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। तो प्रशांत किशोर जब चुनावी वादा कर रहे हैं, वो सबसे पहले उनका दावा यही है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो जो पलायन हो उनको हम रोकेंगे। जो रोजी रोजगार के लिए 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के रोजगार के लिए लोग प्रदेश चले जाते हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, और वो रोजगार हम अपने बिहार में ही उनको मिलेगा। देखिए, अभी जो फिलहाल जो प्रशांत जी की जो नीति चल रही है, जो हमारे आश्रम में बच्चे को ट्रेंड किया जा रहा है 10 से 15 हज़ार रुपया तक, आप आज के डेट में क्या देख रहे हैं? आज बिहार क्यों पीछे है? क्योंकि दूसरे स्टेट में न्यू इनोवेशन हो रहा है, न्यू इंडस्ट्री लग रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा बिहार कितना पीछे रह गया है। इसीलिए पीछे रह गया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसको नया तरह का सोच को कोई उसको सिखाने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी प्रशांत जी कोई सत्ता में नहीं है, फिर भी लोगों को प्रतिदिन 500 लोगों को 1000 लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वह बेरोजगारी का और पलायन का शिकार न बन सके और वो यहाँ बिहार में ही रह करके वो अपना रोजगार कर सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमिताभ कुमार हुआ। मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ, अभी गेस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। प्रशांत किशोर काफ़ी पसंद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर शिक्षित लोगों को शिक्षित नेता ही पसंद आते हैं, ना कि अनपढ़। सीधी बात है। क्या कहेंगे? बिहार में इस बार से जो है चुनाव भी होना है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है लगातार सभी पार्टी का अब सरगर्मी तेज हो रहा है। वहीं जनसुराज भी है, पिछले वर्ष पार्टी का गठन किए हैं, महज साल भर भी अभी नहीं हुआ है, 6 से 7 महीना पार्टी का गठन किया हुआ है, और पूरे बिहार में बिना किसी अलायंस के साथ 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिहार के बदलाव चाहिए और कुछ भी नहीं। आप जाइए हॉस्पिटल में जाइए तो नंबर लगाना पड़ता है। ये व्यवस्था चाहिए हमारे प्रखंड में, वो व्यवस्था जिला में मिल रहा है। तो माने ये सब चीज़ होना चाहिए ना। हमारे बिहार का मजदूर जाता है बम्बे, पंजाब, हरियाणा, अरे वो चीज़ बिहार में होना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी जीतते हैं तो हमारे बिहारी को बिहार में काम मिल जाएगा तो क्यों जाएगा दूसरे स्टेट में बिहारी कहलाने, है कि नहीं? वही चीज़ चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? हम लोग प्रशांत किशोर जी के फैन हो गए हैं, लेकिन वो फैन हो गए हैं जो कि जीत के ये न जो हीरो बन जाए। बदलाव करना होगा ना। जिस तरह से अभी ज़मीनी स्तर से चालू किए हैं अपना राजनीतिक, उसी स्तर से शुरू से अंत करना चाहिए ना उनको, है कि नहीं? आज गमछा ओढ़ के घूम रहे हैं, उस समय भी गमछे में चलना पड़ेगा, तब तो बदलाव होगा। इसीलिए बदलाव चाहिए। क्या हमारे समय में तो बहुतों नेता आए और गए। क्या प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट किया तो आपको अनाज मिल रहा है। हम अनाज उपजाते हैं, हमको अनाज ना चाहिए फ्री का, है कि ना? हमको बदलाव चाहिए, हमको बदलाव चाहिए, हमको कमाएंगे और पैसा चाहिए, है कि नहीं? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हम क्यों जाएंगे पंजाब कमाने के लिए? हमको वो पैसा जब बिहार में मिलेगा तो क्यों जाएंगे पंजाब? इसीलिए बदलाव चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। कहाँ से सर? वैशाली जिला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई और भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्या सर माहौल रहेगा बिहार का? चूँकि जिस तरह का यहाँ अभी दृश्य दिख रहा है, पटना के यह गांधी मैदान का ऐतिहासिक रैली है सर, पूरे बिहार से लोग उमड़े हैं। और अगर हम बात करें थोड़ी सा कि अभी किसानी का समय है, अभी गेहूं मक्का कटने का समय है, कल जो है परसों बारिश भी हुई है कहीं ना कहीं, फिर भी लेकिन लोग जो उनके जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी जुनून है, लोग यहाँ पर पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को। सर बेमौसम बारिश से किसानों का कमर टूट गया है, इसलिए थोड़ा कम लोग मतलब रुझान मतलब कम लोग इधर पहुँचे हैं, मायूस है। और मेन बात है कि पलायन रोकना है और शिक्षा में बदलाव होना है। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है बिहार में। नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, जो कि जाति आवासीय है, जो भी मतलब सरकारी योजना है उसमें घुसखोरी बहुत बड़ा एक मतलब मुद्दा है। और शराब का भी एक मतलब जो होता है गरीबों का, उसको अंदर किया जा रहा है। शराब में गरीबों को पकड़ के अंदर किया है। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम 1 घंटा में शराब कानून हटा देंगे। ये तो बहुत मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा जो ये कदम उठाएंगे। उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा जो वो कदम उठाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हई कुमार। आप कहाँ से? अनार से, विधानसभा और वैशाली जिला। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम अपडेट ले रहे थे पटना के गांधी मैदान से। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।